हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि अभी आने वाला है हरितालिका तीज। और जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि प्रेगनेंसी में हरितालिका तीज का व्रत कैसे करें। तो लोग अपने अलग अलग सुझाव देते हैं, लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं। यूट्यूब पे हज़ारों तरह से बना हुआ है वीडियो कि आप हरितालिका तीज का व्रत कैसे करें प्रेगनेंसी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप हरितालिका तीज का व्रत कैसे करें। आपको हरितालिका तीज का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज एक ऐसा व्रत है जिसमें आपको 24 आवर्स भूखे प्यासे रहना रहता है। आपको पानी तक भी नहीं पीना रहता है इसमें पूरे 24 घंटे तक। और यह त्यौहार सुहागिनों का है और हर सुहागिन औरतें इसे बहुत ही मन से करती हैं कि इसमें सजना संवरना, इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है। हर महिलाओं को तीज का व्रत करना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो तीज का व्रत कैसे करें, क्योंकि हरितालिका तीज निर्जला व्रत होता है। लेकिन कहीं कहीं लोग तीज का व्रत करके रात में ही पूजा करके पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप रात में पानी पी सकते हैं। प्रेगनेंसी में कोई भी व्रत करना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो लास्ट का समय हो या प्रेगनेंसी का शुरुआती मंथ हो या फिर बीच का समय हो। प्रेगनेंसी में कोई भी व्रत करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब तीज भी आने वाला है और हर प्रेग्नेंट महिला के मन में ये मन जरूर होगा कि हम तीज का व्रत कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपका ये पहला तीज है, अगर आपने इससे पहले तीज नहीं किया है तीज का व्रत, अगर आपका ये फर्स्ट तीज है, पहला तीज है, तो आप ना करें। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हो तीज का व्रत तो आप इस साल रहने दीजिए, आप अगले नेक्स्ट ईयर से आप स्टार्ट करिएगा। आप इस साल तीज का व्रत ना ही करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको अपने बच्चे के भी बारे में सोचना है। आप सुबह नहा धो करके अच्छे से तैयार होकर के आप मंदिर में पूजा कर ले या फिर घर में पूजा कर ले। आप ऐसे कर सकती हैं, पूजा करके खाना खा ले, आप तीज का व्रत ना करें। लेकिन अगर आपका दूसरा व्रत है या फिर आप कई सालों से तीज का व्रत कर रही हैं और इस साल आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप क्या करें। तीज एक ऐसा व्रत है कि अगर आप स्टार्ट कर दिए तो इसे बीच में तोड़ना नहीं चाहिए, ना ही इसे छोड़ कर करना चाहिए। तो आपने स्टार्ट नहीं किया है तो नहीं करिए। देखिए, तीज के व्रत में बहुत लोग ऐसे करते हैं कि फलाहार खा के रहते हैं, शरबत पी के रहते हैं, नारियल पानी पी लेते हैं, सुबह से ही फलाहार खा के रहते हैं। तो तीज का और मतलब ही है कि निर्जला निर्जला व्रत तीज होता है। तो आपको अपने मन से ये सब नहीं करना है कि आप फलाहार खा के तीज का व्रत करिए। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे बोलते ही है निर्जला व्रत। लेकिन अगर आप तीज व्रत स्टार्ट कर चुके हो, आप कई सालों से तीज का व्रत करते हैं, इस साल आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है और ना ही आप ये व्रत छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो आपको करना है, तो आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए ये छूट होती है कि आप रात में पूजा करके आप वहीं पर जहाँ आप पूजा किए हो वहीं पर बैठ करके आप पानी पी सकते हैं, या फिर आप नारियल पानी पी लीजिए जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप ऐसे भी तीज का व्रत कर सकती हैं कि अगर आप दिन भर सह सकती हैं, अगर आप दिन भर रह सकती हैं, तीज का व्रत कर सकती हैं, तो आप दिन भर सह के रात में पूजा करके आप वहीं पर एक गिलास पानी और नारियल पानी पी लें, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ऐसे महिलाओं के लिए ये नियम है कि वो पानी पी सकती हैं, आप थाली में पानी लेकर के आप पी सकती हैं। और कहीं कहीं ऐसा नियम भी होता है कि तीज का व्रत करके ही लोग रात में पानी पी लेते हैं। और दूसरी बात, आपको अगर तीज का व्रत करना है तो आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं
और तीज आ रहा है और आपका मन है कि आप तीज का व्रत करें, आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि तीज व्रत आने के कम से कम 10-15 दिन पहले से आप अपने डाइट का अच्छी तरह से ध्यान रखें। आप अपने डाइट को हेल्दी बनाएं। आप डेली अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स और जूस वगैरह, कोकोनट वाटर, ये सब जरूर ले, जिससे आपको एनर्जी मिले, तीज के दिन आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। आप रेगुलर बेसिक पर अपने डाइट में हेल्दी चीज़ों का ही सेवन करें। और ये इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए कि जब हम भोर में सर्गी करते हैं तो भोर में सर्गी आप फलाहार चीज़ों से ही करिए, जैसे सेव, अनार, केला, संतरा या कोकोनट वाटर जरूर पिए। आपको सुबह प्यास नहीं लगता है, या फिर आप नींबू पानी, चीनी का शरबत बनाकर भी पिए, आपको प्यास नहीं लगेगी। तो आप सर्गी इन चीज़ों से करें, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप तीज का व्रत की हैं। आपको बिल्कुल भी कमजोरी फील नहीं होगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखती हैं। और तीसरी बात, उन लेडीज के लिए जो बहुत सालों बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है, मुश्किल से प्रेग्नेंट हुए हैं, आपके डॉक्टर आपको फास्ट रखने से मना करते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि तीज का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। पति पत्नी दोनों में से कोई एक व्रत कर सकता है, क्योंकि आप सालों से ये व्रत कर रही हैं, तो आप बीच में नहीं छोड़ सकती हैं। तो आपके बदले आपके पति ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक समान होते हैं। अगर पत्नी को कोई प्रॉब्लम है, पत्नी आपकी नहीं कर सकती है, तो पति को चाहिए कि वो कर ले, जिससे आपका व्रत नहीं टूटेगा, ना ही खंडित होगा। तो आप अपने पति को बोलिए कि इस बार तीज का व्रत वो कर ले, और आप उनके साथ बैठ करके पूजा कर ले और कथा सुन ले, या फिर आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए।